नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने मंत्री कवासी लखमा का पुतला दहन किया है। मामला 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का है। महिला मोर्चा की सदस्यों ने कहा कि कुछ दिनों पूर्व सुकमा जिले में एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। बच्ची के साथ हुए वहसीपन से महिलाएं आक्रोशित हैं। महिलाओं ने भूपेश बघेल व कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही गांधी मैदान में मंत्री कवासी लखमा का पुतला भी जलाया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। देखिए, बस्तर संभाग के सुकमा के एर्राबोर बालिका आश्रम, आदिवासी बालिका आश्रम में अमानवीय कृत्य 5-6 साल की बच्ची जो पहली कक्षा में पढ़ती थी उसके साथ अमानवीय कृत्य हुआ है। कहीं ना कहीं ये कारण लापरवाही है और इस ओर जहाँ पर सरकार का ध्यान जाना था, बालिका आश्रम है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं जो पूर्ण सुरक्षा में बच्चों को रखा जा सके। वहाँ पर महिला होमगार्ड की ड्यूटी नहीं है क्यों, ताकि बच्चियों को सुरक्षित रखा जा सके। वहाँ की जो अधीक्षिका है पूरी तरह लापरवाह वो अधीक्षिका है। बच्चे कैसे व्यवस्था में हैं, बच्चे क्या खा रहे हैं, कैसा उनकी व्यवस्था है, इस ओर अधीक्षिका का ध्यान नहीं गया। उस आश्रम में लगातार पुरुषों का आना जाना रहा है। इस बात को अधीक्षिका को इसकी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इस बात को बहुत हल्के में लिया और उसका परिणाम यह हुआ कि एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। इस तरह की घटना छत्तीसगढ़ महतारी को शर्मसार कर देने वाली यह घटना है और एक बार नहीं, वहाँ पर बाजू में एक गांव है दोरनापाल, वहाँ पर भी एक 3 साल की नाबालिग बच्ची के साथ वहाँ पर भी दुष्कर्म हुआ है। उसके पहले भी बीजापुर और नारायणपुर में भी घटना हुई मानव तस्करी की, जिसमें 2 बच्चियाँ गायब हो गई। तो इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही। इसके पहले भी SOS बालिका आश्रम माना में भी इस तरह की घटना हुई कि 14 साल की बच्ची गर्भवती हो गई। तो ये क्या हो रहा है? ये प्रदेश किस ओर जा रहा है? छत्तीसगढ़ महतारी केवल क्या बातों में है क्या? सरकार के लिए छत्तीसगढ़ महतारी का कोई सम्मान नहीं है? लगातार हमारी बहनों बेटियों के साथ कोई ना कोई अपराध हो रहे हैं। 2019 की यदि मैं बात करूं तो अकेले इस वर्ष रायपुर राजधानी में 254 केस महिलाओं के से अपराध से संबंधित केस आए हैं। लेकिन पूरी तरह कानून व्यवस्था चरमरा गई है। शासन की कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं दिख रही है कि जहां पर महिला बेटियां और बहन हमारी सुरक्षित रहें। ये पूरी तरह लापरवाह सरकार है, ये पूरी तरह गैर जिम्मेदार सरकार है। इसको यहाँ के प्रदेश की बहू बेटियों से कोई मतलब नहीं है। आज का पुतला दहन कार्यक्रम हमारे प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के निर्देशन अनुसार किया गया। सुकमा जिला में 6 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार होता है और उस क्षेत्र के मंत्री कवासी लखमा हैं, उनका पुतला दहन किया गया। यहाँ राज्य सरकार की लाचार व्यवस्था में महिलाओं की, बच्चों की किसी की सुरक्षा नहीं हो रही है। ये सरकार निकम्मी है, इनको त्यागपत्र देना चाहिए। ये अपने सरकार, राज्य सरकार ढंग से चला नहीं पा रहे हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उस क्षेत्र के मंत्री कवासी लखमा का यहाँ पुतला दहन होता है। यहाँ की पुलिस व्यवस्था भी कांग्रेस सरकार के साथ है। जब हमारे प्रधानमंत्री का पुतला दहन होता है मकई चौक में, तो ये चक चौक व्यवस्था में रहते हुए भी उसको जलाने दिया जाता है। और राज्य सरकार के मंत्री कवासी लखमा का जब पुतला दहन करने को महिलाएं सब एकत्रित हुए हैं तो पुतला को ये छीना जाता है। ये ऐसा काम कर रही है पुलिस व्यवस्था, सरकार की एजेंट की तरह काम कर रही है। विपक्ष वालों को कोई काम ही करने नहीं दे रही है, पक्ष का ये साथ देते जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री इनके मंत्री से बड़े हैं या छोटे हैं, उस समय पुतला जलता है तो ये आराम से खड़े होकर देखते रहते हैं। और महिलाएं जब आबकारी मंत्री का पुतला दहन करती हैं तो ये आके पानी डालते हैं। ये सब
सरकार के एजेंट हैं, पुलिस व्यवस्था भी लाचार है। आज का जो यहाँ पर पुतला दहन हुआ है ये बहुत ही मर्मांतिक विषय है हम महिलाओं के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक शांति प्रिय प्रदेश है। यहाँ पर अगर किसी छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार जैसी कुकृत घटनाएं घटती है तो शर्म आनी चाहिए इस भूपेश बघेल की सरकार को, जो जिनकी नेत्री मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ बोलती है। ऐसी प्रियंका वाड्रा जी जब ऐसे उद्बोधन देती है तो उन्हें यहाँ छत्तीसगढ़ में आके देखना चाहिए कि यहाँ के बहन बेटियों के साथ कैसी घटनाएं घट रही है। आप हरियाणा में क्या घट रहा है वो भी पुराना 4 महीना पुराना घटना को लेकर आज वीडियो जारी करते हैं, और आज आए दिन यहाँ पर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज यहाँ पर जो घटना घट रही है उसके लिए आप एक शब्द नहीं बोलते, उसके लिए आपका कोई नेता यहाँ पर नहीं आता और आप हरियाणा के विषय को उठाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे कांग्रेस पार्टियों को। और भूपेश बघेल जो स्त्री रक्षा और महिला सुरक्षा की, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उन्हें यह कतई शोभा नहीं देता कि वो महिलाओं को लेकर ऐसी अभद्र टिप्पणी करे कि यहाँ की महिलाएं, ये अभद्र ही बोलूंगी क्योंकि उनको यह शोभा नहीं देता कि वो यहाँ की महिलाओं के विषय में कुछ बोले। हम इससे पूर्ववत सरकार को भी देखे हैं, यहाँ कितनी शांति, कितना अमन था, चैन था, कोई भी महिला यहाँ पर असुरक्षित नहीं थी। हर किसी को रोजगार मुहैया था, सुरक्षित थी, रात में भी अपना काम करती थी। पर आज स्कूल की एक छोटी सी बच्ची के साथ जो घटना घटती है ये हम सबके लिए बहुत ही मर्मांतिक है। हमें रोना आता है उस बच्ची को देखकर और सुनकर, जो कि आज वॉशरूम जाने के लिए भी बेबस हो गई है। ऐसे बच्ची के साथ हमारा पूरे भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं खड़े हैं। उनके वेदना को हम अपनी वेदना, अपनी बहन बेटियों के साथ घटी हुई घटना मानते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ ना कभी ऐसा देखा था, ना आगे शायद मुझे ऐसा कभी होगा ऐसा लगता है, क्योंकि यह जो कुशासन है वह सुशासन में बहुत ही जल्दी परिवर्तित होने वाला है। फिर से भाजपा की सरकार यहाँ आएगी और सभी बहन बेटियों को उनका खोया हुआ आत्मसम्मान मिलेगा। हम फिर से सीना तान के हमारी बेटियां कहीं भी आ जा सकेगी, स्कूल जा सकेगी और अपने घर में भी रह सकेगी। तो ऐसे सरकार को एक दिन भी अपने सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं बनता। आज सिर्फ पुतला दहन किए हैं, अगर ऐसी घटनाएं आगे भी घटती रही तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता रास्ते पे उतर के इसका विरोध करेंगे और उस बेटी के साथ, उसके परिवार के साथ हमारी संवेदना उनके साथ है। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।